हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था मैक्स नंबर ऑफ के सम पेयर्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। वो इंटीजर एरे है 1, 12, -5, -6, 53 और एक के दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 4। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ऐसा कॉन्टिग्यूअस सब एरे बताना है इस एरे में जिसका जो लेंथ हो वो 4 हो, ओके, और उसका जो एवरेज निकाले वो मैक्सिमम हो। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर ये जो एरे दी हुई है इसमें कितने कॉन्टिग्यूअस सब एरे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली कॉन्टिग्यूअस सब एरे जो है वो 1 से -6 तक है, दूसरी कॉन्टिग्यूअस सब एरे 12 से 50 तक है, और तीसरी जो कॉन्टिग्यूअस सब एरे है जिसकी लेंथ 4 है वो है -5 से 3 तक। फर्स्ट जो कॉन्टिग्यूअस सब एरे है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 12, -5, -6। दूसरी कॉन्टिग्यूअस सब एरे जो है वो है 12 से स्टार्ट हो रही है, 12, -5, -6, 50। और तीसरी जो कॉन्टिग्यूअस सब एरे है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, दैट इज -5, -6, 50 और 3। तो ये जो भी कॉन्टिग्यूअस सब एरे हैं, ओके, इनका हम बेसिकली सम निकालेंगे और जिसका सम मैक्सिमम होगा, जिस सब एरे का सम मैक्सिमम होगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो एवरेज वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो वही हमें रिटर्न करना है बेसिकली। अच्छा, ये जो कॉन्टिग्यूअस सब एरे है इसको हम विंडो भी बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बेसिकली है ये स्लाइडिंग विंडो की कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई एज केस नहीं है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स हैं। मैं आपको एक बार स्टेप्स बताता हूँ हम क्या फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हम सबसे पहले फर्स्ट विंडो जो है उसका एलिमेंट का सम निकालेंगे। ओके, सम ऑफ फर्स्ट विंडो, ओके, सम ऑफ फर्स्ट विंडो निकालेंगे और इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। फिर स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेप 2 में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे किसका, सम ऑफ रिमेनिंग विंडो कौन कौन सी है, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड विंडो। ओके, तो हम हर विंडो का सम निकालेंगे, जिसका सम मैक्सिमम होगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा बेसिकली आउटपुट होगा। अब आप एक बार एक ट्रिक समझिए, हमने फर्स्ट विंडो का सम निकाला, ओके, इस फर्स्ट विंडो में 4 एलिमेंट है उनका सम निकाला। अब हमें सेकेंड विंडो का सम निकालने के लिए क्या करना है, सेकेंड विंडो का सम निकालने के लिए फर्स्ट विंडो का जो भी सम आएगा उसमें हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 50 को ऐड कर देंगे तो हमें सेकेंड विंडो का सम मिल जाएगा। थर्ड विंडो के सम के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सेकेंड विंडो का सम आएगा उसमें हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 3 को ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड विंडो का सम मिल जाएगा। जब तीनों विंडो का सम मिल जाएगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे और कंपेयर करने के बाद हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा एवरेज होगा जो कि मैक्सिमम होगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो एक बार कोड का ड्राई रन समझते हैं कि कोड का ड्राई रन कैसे करेंगे। हम वही सेम इनपुट ले लेते हैं, हमारे पास जो इनपुट था, हमारे पास इनपुट क्या था, 1, 12, -5, -6, 50 एंड 3, और हमारे पास के कितना दिया हुआ था, 4। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट विंडो का सम निकालेंगे। फर्स्ट विंडो का सम कितना होगा, ये हो जाएगा 1 + 12 -5 -6, इसकी वैल्यू आएगी 2। अब हमें क्या करना है, सेकेंड विंडो का सम निकालना है। सेकेंड विंडो का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट विंडो की सम का जो भी आउटपुट है, फर्स्ट विंडो का सम कितना आया है, 2। ओके, ये 2 है तो 2, ओके, और उसमें हम 50 ऐड करेंगे, 50 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 51। अब थर्ड विंडो कहाँ से है, -5 से, -5 से 3 तक। तो अब हम थर्ड विंडो का सम निकालेंगे। थर्ड विंडो का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकेंड विंडो का जो सम आया है दैट इज 51, उसमें हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, 3, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका जो सम आएगा बेसिकली वो आ जाएगा 42। अब हमने तीनों विंडो का सम निकाल लिया दैट इज 2, 51 और 42। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम है 51। तो इस 51 को हम बेसिकली डिवाइड कर देंगे 4 से, ओके, जो कि आएगा 12.75। ओके, यही हमारा बेसिकली आउटपुट होगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और इसका जो ड्राई रन है बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो नम्स एरे दी हुई है उसकी लेंथ निकालेंगे। इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, फिर उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे सम, जिसकी वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे। और फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि हम फर्स्ट विंडो का जो सम है उसको निकाल लेंगे। फर्स्ट विंडो का सम निकालने के लिए हम सिंपली फॉर लूप चला रहे हैं। इंट i इक्वल टू 0 से i शुड बी लेस देन k i प्लस प्लस, और फिर उसके बाद हम सम में ऐड करेंगे नम्स ऑफ i। इससे हमें फर्स्ट विंडो का सम मिल जाएगा और एक नया वेरिएबल लेंगे दैट इज मैक्स सम, और उसमें हम सम की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। ओके, मैक्स सम बेसिकली किस लिए हम यूज़ करेंगे, मैक्स सम बेसिकली यूज़ करेंगे जो भी सम आएगा अगर उसकी वैल्यू मैक्स सम से ज़्यादा होगी तो हम मैक्स सम को अपडेट कर देंगे। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या था, जो रिमेनिंग विंडो है, रिमेनिंग विंडो कौन कौन सी बची है, अब सेकेंड एंड थर्ड विंडो, उसका हम सम निकालेंगे। फॉर इंट i इक्वल टू k से i शुड बी लेस देन n i प्लस प्लस, एंड देन उसके बाद हम सम निकालेंगे। सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ i माइनस k। ओके, हम देखिए इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी सम आया है उसमें हम करंट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और जो प्रीवियस एलिमेंट जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें नेक्स्ट विंडो का जो सम है वो मिलेगा। ओके, और इसको कंपेयर कर लेंगे मैक्स सम की वैल्यू के साथ। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं मैक्स सम की वैल्यू के साथ कि मैक्स सम में जो वैल्यू पड़ी है और जो सम की वैल्यू आई है उसमें कौन ज़्यादा है, मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो मैक्स सम में स्टोर हो जाएगी। अब जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास मैक्स सम आ जाएगा। ओके, उसको हम बेसिकली k की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज ऐसा मिलेगा जो कि मैक्सिमम होगा। रिटर्न क्या करेंगे हम, सिंपली डबल और फिर यहाँ पर मैक्स सम डिवाइडेड बाय k। ओके, देखिए हम यहाँ पर डबल इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो है डबल टाइप का, इस वजह से हम यहाँ पर डबल यूज़ कर रहे हैं। ओके, बेसिकली हम कास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने सारा जो इनपुट लिया है वो इंटीजर में लिया हुआ है, तो इसकी हम कास्टिंग कर रहे हैं डबल में। ओके, और मैक्स सम को डिवाइड कर दिया k से, तो हमें एवरेज ऐसा मिलेगा जो कि मैक्सिमम होगा। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, एक बार इससे कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कि कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है और इसका रन टाइम भी काफ़ी अच्छा है। तो आज से हम जो स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट पे जो 4 क्वेश्चन लीडकोड 75 में दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्वेश्चन जो लीडकोड 75 में दिए हुए हैं स्लाइडिंग विंडो के, हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको जो स्लाइडिंग विंडो का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ये इजी क्वेश्चन से समझ में आया होगा।
ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इसे काफ़ी डिटेल में बताया ताकि आपको स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।